ये है एनिमल किंगडम का पार्ट 2। तो हम इसमें संघ के बारे में पढ़ेंगे, कितने संघ होते हैं और उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं और उसके कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं। तो पहला संघ है पोरीफेरा। इसकी एक ट्रिक है पोरीफेरा को याद करने के लिए। पोरी को हम पूरा बना सकते हैं, पूरा या बोरा, जैसे बोरे में जैसे छिद्र होते हैं उसी तरह इनमें इनके जो जीव होते हैं उनमें भी छिद्र होते हैं और ये स्पंजी होते हैं। जैसे स्पंज में छिद्र होते हैं वैसे इनके बॉडी के आउटर लेयर में छिद्र होते हैं। इनका आवाज़ देख लेते हैं। इनका आवाज़ जलीय होता है, यानी कि जल में रहते हैं और इनकी सम्मिति असम्मित होती है। जनन स्तर द्वितीय स्तर का होता है और शारीरिक संगठन कोशिका स्तर का होता है। इनके विशिष्ट लक्षण कुछ इस प्रकार हैं कि शरीर छिद्रित होता है और इन छिद्रों को ऑस्टिया तथा एक बड़ा छिद्र जिसे ऑस्कुलम कहते हैं। ये जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं इनको ऑस्टिया कहते हैं और ये जो बड़ा वाला छिद्र होता है उसे ऑस्कुलम कहते हैं। और इनमें दो परतें पाई जाती हैं, आंतरिक परत और बाहरी परत। आंतरिक परत को कोइनोडर्म कहते हैं और बाहरी परत को पिनेकोडर्म कहते हैं। और इनमें नाल तंत्र उपस्थित होता है। इसके एग्जाम्पल हैं यूस्पोंजिया, स्पॉजिला और साइकन और वीनस पुष्प मंजूषा, जो एक जापानी फ्लावर होता है जिसको कि शादियों में गिफ्ट के रूप में दिया जाता है। जैसे कि इसके जो फ्लावर होता है उसके अंदर दो जीव होते हैं जो साथ में ही हमेशा रहते हैं। तो इसको शादी में शादी में गिफ्ट के रूप में इसलिए दिया जाता है ताकि जो विवाहित जोड़ा है उसको ऐसा आशीर्वाद दिया जाए कि वो भी हमेशा इन दोनों की तरह साथ में रहे। अगला संघ है सिलेंड्रेटा। इसका अन्य नाम एक और नाम है जिसे निरेरिया भी कहते हैं। इसके विशिष्ट लक्षण देखते हैं तो इसके विशिष्ट लक्षण हैं, पहला कि इनके पास दंश कोशिका उपस्थित होती हैं जिनका कार्य होता है उसको सुरक्षा देना, शिकार को पकड़ना और भोजन प्राप्त करने में मदद। दूसरा लक्षण है कि इनके पास सिलेंड्रॉन नामक गुहा होती है जो पाचन के लिए होती है और इनमें पॉलिप बेलनाकार या मेड्यूसा मतलब छतरीनुमा अवस्था पाई जाती है। और तीसरा इसमें एक क्रिया होती है जिसे मेटाजेनेसिस कहते हैं। मेटाजेनेसिस या पीढ़ी एकांतरण कहते हैं, जिसमें जो मेड्यूसा होता है वो लैंगिक जनन करके पॉलिप में बदल जाता है, जो पॉलिप है वो अलैंगिक जनन करके मेड्यूसा में चेंज हो जाता है। इसकी एक ट्रिक है, जो मेड्यूसा है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। ये आपको कैसे पता चलेगा, तो जो मेड्यूसा है उसमें एस लेटर है तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और जो पॉलिप है वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। इसका एग्जाम्पल है ओबेलिया। और जो हमने संघ पढ़ा सिलेंड्रेटा उसके एग्जाम्पल हैं फाइसेलिया जिसे पुर्तगाली युद्धपोत कहते हैं और दूसरा है एडम्सिया जिसे समुद्री एनीमोन कहते हैं, एक है पेनोटोला जिसे समुद्री पेन कहते हैं, एक है गोर्गोनिया जिसे समुद्री पंखा कहते हैं, एक है मैंड्रीना जिसे ब्रेन कोरल कहते हैं। अब आता है हमारा तीसरा संघ टीनोफोरा। इसके लक्षण देख लेते हैं तो इसका शरीर कोमल होता है, इन्हें समुद्री अखरोट या कॉम जेली भी कहते हैं। इसमें 8 कॉम प्लेट होती हैं। ये जैव प्रदीप्त होता है। जैव प्रदीप्त का अर्थ क्या होता है कि जैसे जैसे समुद्र में रहते हैं तो इनकी जो बॉडी है वो चमकती है, लाइट की तरह चमकती रहती है, तो इसे हम जैव प्रदीप्त भी कहते हैं। और ये पूर्णतः लवणीय जल में पाए जाते हैं, मतलब एकदम खारे पानी में पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं टीनोप्लाना और प्लूरोब्रोंकिया। अब अगला संघ है संघ प्लेटीहेल्मिन्थीस, जिससे हम चपटे कृमि कहते हैं। इसका ट्रिक है कि प्लेटीहेल्मिन्थीस यानी प्लेट कैसी होती है, प्लेट चपटी होती है, फ्लैट होती है, यानी प्लेटीहेल्मिन्थीस को हम चपटे कृमि भी कहते हैं। इसके लक्षण देते हैं तो इसके लक्षण हैं कि ये त्रिस्तरीय यानी 3 स्तर का होता है और द्विपार्श्व समेत होता है। इसका संगठन अंग तंत्र स्तर का होता है और इसका शरीर पृष्ठ व आधार से चपटा होता है। और मतलब कि पृष्ठ व आधार मतलब पृष्ठ यानी कि पीछे आगे पीछे दोनों साइड से चपटा ही होता है ये। और उत्सर्जन के लिए इसमें ज्वाला कोशिकाएं उपस्थित होती हैं और ये परजीवी होता है। इसमें हुक व चूषक होते हैं। हुक व चूषक किसके लिए, भोजन को, मतलब जैसे परजीवी होता है तो भोजन को ग्रहण करने के लिए हुक और चूषक होते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं टीनिया, पिताकृमि और प्लेनेरिया और फैशियोला, जिसे हम लीवर फ्लूक या यकृत कृमि भी कहते हैं। अगला संघ है
एसके हेल्मिन्थीस, इसके लक्षण होते हैं। तो एसके हेल्मिन्थीस जो होते हैं वो कूट आभासी होते हैं, कूट यानी आभासी, और इसकी देहगुहा अंग तंत्र संगठन की होती है। और त्रिस्तरीय होते हैं, द्विपार्श्व सममित होते हैं, और गोल या बेलनाकार इनका शरीर होता है, और ये अधिकांश परजीवी होते हैं। इनका आहार नाल मुख व गुदा दोनों उपस्थित होता है, यानी मुख से भोजन ग्रहण करते हैं, गुदा से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं। और ये एक लिंगी होते हैं, मतलब नर व मादा अलग अलग होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं एस्केरिस, व्यूचेरिया और एनसाइक्लोस्टोमा। एस्केरिस वो होता है जो हमारे शरीर में एस्केरिसिस नामक जो बीमारी होती है उसको बढ़ावा देता है। और व्यूचेरिया जो हमारे शरीर में एक हाथी पाँव, फील पाँव नामक रोग होता है, उसको बढ़ावा देता है। इसी के कारण अब हमारा ये अगला संघ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें नए लक्षण कुछ आ रहे हैं। तो ये लक्षण है, ये संघ है एनिलिडा संघ। इसके लक्षण क्या हैं कि इसमें पहली बार वास्तविक देहगुहा पाई गई है, पहली बार वास्तविक विखंडन पाया गया है, और पहली बार बंद परिसंचरण तंत्र और लाल रंग का रक्त पाया गया है, जिसमें प्लाज्मा और HB यानी हीमोग्लोबिन वर्णक उपस्थित मिले हैं, और रक्त वाहिनियाँ उपस्थित मिली हैं इसमें, यानी जो ब्लड है वो वाहिनियों के थ्रू पूरे ब्लड में जाएगा। और इसमें गति के लिए पैरापोडिया प्रेजेंट होते हैं, यानी पार्श्वपाद उपस्थित होते हैं। इसके एग्जाम्पल है केचुआ, नर और मादा दोनों, और नेरिस और लीच इसके एग्जाम्पल हैं। अब बताएं संघ ऑर्थ्रोपोडा। इसमें सबसे बड़ा संघ है, और इसमें संधियुक्त उपांग पाए जाते हैं। इनका शरीर 3 भागों में बटा हुआ होता है, सिर, वक्ष और उदर। इनमें श्वसन के लिए गिल्स, श्वसन प्रणाल सब होते हैं, और इसमें उत्सर्जन के लिए मेल पिंकी नलिकाएँ पाई जाती हैं, और कुछ में एंटीनल पाई जाती हैं। इनका बाह्य कंकाल काइटिन युक्त होता है, यानी जो ऑर्थ्रोपोडा संघ के जीव होते हैं उनका बाहरी शरीर काइटिन का बना होता है, और इनमें परिसंचरण जो होता है खुला परिसंचरण होता है, मतलब इनमें नलिकाएँ नहीं पाई जाती हैं रक्त के प्रवाह के लिए, और इनका रक्त रंगहीन होता है। इसके एग्जाम्पल हैं एपिस यानी मधुमक्खी, और बॉम्बिक्स जिसे रेशम कीट भी कहते हैं, लेशिफर यानी लाख कीट, और ये इसके वाहक एनीफिलीज, क्यूलेक्स और एडिस हैं। अगला संघ है मोलस्का। ये सभी संघों में से दूसरा सबसे बड़ा संघ है। इसकी बाह्य त्वचा CaCO2 युक्त होती है, और इनका शरीर 3 भागों में बटा हुआ होता है, सिर, पेशीय पाद और विसरल हम्प यानी अतिरिक्त आंतरिक अंग में बटा हुआ होता है, तीन भागों में बटा होता है। इसका परिसंचरण अधिकांश में खुला होता है, अधिकांश में बंद होता है। अपवाद स्वरूप इसमें होते हैं शिफोलोपोडा, जिनमें बंद परिसंचरण होता है, और रक्त का रंग इसमें नीला होता है। क्यों नीला होता है? कॉपर युक्त हीमोसाइनिन के कारण। और इसमें रेतनांग दांत जैसी संरचना होती है जो भोजन को पीसने का काम करती है। अब इसके एग्जाम्पल है पाइला, जिसे सेव गोंगा कहते हैं क्योंकि सेव के आकार का होता है, और पेप्टोडा जिसे पॉल आयस्टर कहते हैं, सीपिया कटल फिश जिसे कहते हैं, लोलिगो जिसे स्क्विड कहते हैं, ऑक्टोपस जिसे प्रेत मीन यानी 8 भुजाओं वाला जीव होता है, जिसे 8 भुजाएं होती हैं, और कवच रहित होता है। इसमें कवच नहीं होते हैं, कुछ में तो कवच होते हैं लेकिन ये इसमें नहीं होते हैं। अगला संघ है हमारा संघ इकाइनोडर्मेटा। इसका आवास पूर्णतः लवणीय होता है, पूर्णतः लवणीय जल में होता है, और इसकी समिति पार्श्व होती है, और मतलब जब ये लार्वा अवस्था में रहता है तो उसकी समिति पार्श्व होती है, लेकिन जब वयस्क हो जाता है तो इसकी समिति अरीय हो जाती है। इसका अंग तंत्र कैल्शियम युक्त होता है, उत्सर्जन तंत्र अनुपस्थित होता है इसमें, पाचन तंत्र इसमें पूर्ण होता है, यानी ऊपर मुख और नीचे गुदा द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का श्रावण कर देता है, और इसमें जल परिसंचरण पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं स्टारफिश यानी तारा मछली, एंटीडॉन समुद्री मछली, कुकुम्बर समुद्री खीरा, और फ्यूरा यानी भंगुर तारा। अगला संघ है हेमिकॉर्डेटा। इसका आवास समुद्री है, और इसमें स्टोमोकॉर्ड पाई जाती है, या नोटोकॉर्ड जो नोटोकॉर्ड के समान एक संरचना होती है, लेकिन वास्तविक नोटोकॉर्ड नहीं होती है, आभासी होती है।
इसका शरीर यू शेप्ड होता है। श्वसन अंग इसमें गिल्स या क्लोम पाए जाते हैं। उत्सर्जी अंग शुंड या ग्रंथि पाया जाता है इसमें। परिसंचरण इसमें खुला परिसंचरण होता है। इसका एग्जाम्पल है बेलेनोग्लोसस। अगला संघ है संघ कॉर्डेटा। इसके लक्षण है कि पहला लक्षण है नोटोकॉर्ड शरीर की पृष्ठ सतह पर पाई जाती है, पृष्ठ यानी पीछे। और दूसरा केंद्रीय तंत्रिका रज्जु की उपस्थिति होती है, केवल एकल व खोखला पृष्ठ सतह पर केवल एकल और खोखला तंत्रिका रज्जु पाया जाता है। तीसरा है कि अधर सतह पर हृदय की उपस्थिति होती है, यानी सामने चेस्ट एरिया में हृदय भी पाया जाता है इसमें। चौथा है कि ग्रसनी क्लोम या दरारें इसमें प्रेजेंट होती हैं। पांचवा है कि पश्चगुदीय पूंछ उपस्थित होती है, इसमें पूंछ भी पाई जाती है। कॉर्डेटा संघ में कुछ प्रकार भी हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो कॉर्डेटा संघ के जो प्रकार होते हैं उन्हें उपसंघ कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के उपसंघ हैं, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। तो ये जो यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा होते हैं वो कम विकसित होते हैं, जो वर्टिब्रेटा होता है वो अधिक विकसित होता है। तो पहला हम देखते हैं यूरोकॉर्डेटा। इसका आवास यानी ये लवणीय जल या समुद्र में पाया जाता है। नोटोकॉर्ड इसमें लार्वा के पूंछ में प्रेजेंट होती है, लेकिन वयस्क में एब्सेंट होती है। मतलब जब ये लार्वा अवस्था में होता है तो जो नोटोकॉर्ड होती है उसके पूंछ में उपस्थित होती है, लेकिन वयस्क में ये नहीं होती है। इसके एग्जाम्पल है एसिडिया, सल्फा और डोलियम। दूसरा है शिफेलोकॉर्डेटा। इसका आवास लवणीय जल या समुद्र में होता है। नोटोकॉर्ड इसमें आजीवन पाई जाती है। इसमें तो लार्वा के टाइम में पूंछ में होती है, लेकिन वयस्क के टाइम में नहीं होती है। लेकिन इसमें जो नोटोकॉर्ड है वो आजीवन पाई जाती है, मतलब जीवन भर इसमें नोटोकॉर्ड उपस्थित होती है। नोटोकॉर्ड शीर्ष से लेकर पूंछ तक पूरी फैली हुई होती है। इसके एग्जाम्पल हैं ब्रेकियोस्ट्रोमा, एम्पियोक्सस और लैंसलेट। तीसरा देखते हैं वर्टिब्रेटा, जो सबसे अधिक विकसित होते हैं। तो इसमें वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड के स्थान पर कशेरुक दंड पाया जाता है। नोटोकॉर्ड कशेरुक दंड में प्रतिशत में जो नोटोकॉर्ड होता है वो कशेरुक दंड में बदल जाता है। और दूसरा लक्षण कि सभी वर्टिब्रेटा कॉर्डेटा होते हैं, लेकिन सभी कॉर्डेटा वर्टिब्रेटा नहीं होते हैं।